हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह, एसएलए लीगल एडवाइज़र, जिला यूपी चेयरमैन। आज आपके बीच में इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पे समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि सभी को मालूम है, या जिनको नहीं मालूम है वो भी मालूम, उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी सच एज द कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिस्क पॉलिसी, सीएआर पॉलिसी, एआर पॉलिसी, इरेक्शन आर रिस्क पॉलिसी, मशीनरी ब्रेकडाउन एमबीडी पॉलिसी, plant and machinery CPM contractors plant and machinery policy cover complex risks involving high value assets, technical operations, and project timelines. Claim under these policies often involve detailed assessment and technical scrutiny and documentation. क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, कैसे स्क्रूटनाइज होते हैं, तो क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, वो सब करने उसके पीछे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में। और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्रॉफिट इस बात का होता है कि जो इसके लॉस होते हैं वो काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आपको कई बार ऐसा लॉस आ जाता है कि जो ना रिपेयर करने की स्थिति में नहीं होता है, या उसके पास पैसा नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है ना, सारे जो भी चाहे कंस्ट्रक्शन साइट के इंडस्ट्रियलिस्ट हों या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के हों या किसी भी तरह की प्लांट मशीनरी रखने वाले लोगों के लिए ये जो लॉस होते हैं वो वियरेबल नहीं होते हैं। उसी वियरेबल नहीं होने की वजह से इसका पॉलिसी कराया जाता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की है तो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी लेते हैं लोग, इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी लेते हैं। उसके अलावा जो भी ये हाई वैल्यू एसेट्स के हैं उनके इंश्योरेंस इसमें कवर होते हैं। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को जो है ना मतलब ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको समझने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और मुझे समझने के तारतम्य में मैंने जो है ना थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया है। आप समझिए कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी से कॉन्ट्रैक्ट जो डिटेल थी उन्हें हम बता दिया। एबव पॉलिसीज कवर हाई वैल्यू एसेट्स, technical operations and project timelines. Claim under these policies often involve डिटेल्ड असेसमेंट। डिटेल्ड असेसमेंट होती है, टेक्निकलिटी रहती है, स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ढंग से हो, नहीं तो स्क्रूटनाइज करने में डॉक्यूमेंटेशन बेस पे भी रिजेक्ट हो सकता है। वेल प्रिपेयर्ड क्लेम नॉट ओनली स्पीड अप, हमारा जो रिपोर्ट है, अगर वो वेल प्रिपेयर्ड तरीके से बनाई जाती है, या किसी का क्लेम आया इंजीनियरिंग का, अगर वो पूरे तैयारी के साथ सारे डॉक्यूमेंट लेकर के इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करता है, फिर फर्दर इंश्योरेंस कंपनी सर्वे के माध्यम से प्रोसीड करती है, फिर प्रोसेस करती है, फिर क्लेम को स्क्रूटनाइज करने के बाद देती है। तो अगर कोई क्लेम फाइल करने हैं तो उसके लिए भी, और कोई क्लेम फाइल असेसमेंट करने लिए उसके भी, और असेसमेंट करके रिपोर्ट सबमिट करने हैं उसके लिए भी क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या सिस्टम है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट टू डू बिफोर फाइलिंग अ क्लेम, इमीडिएटली इंटीमेट टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई लॉस आता है या किसी की मशीनरी में कोई लॉस आता है, तुरंत उसको इंटीमेट करना है। इमीडिएट स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस, टेक इमीडिएट स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस, मतलब इट इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड to minimize the loss, and immediate action should be taken that response. Policies Policy holders are expected to act prudently to prevent further damages, जिसको कहते हैं consequential damages, या further damages से बचने के लिए करें। एंड सिक्योरिंग द साइट, सबसे पहले नंबर साइट को सिक्योर कीजिए, नहीं चोरी हो सकती है। स्टॉपिंग ऑन गोइंग ऑपरेशन इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी पड़ता है तो पूरे ऑपरेशन को बंद कर दो। आइसोलेटली डैमेज प्रॉपर मशीनरी सच, आइसोलेटिंग डैमेज मशीनरी, आइसोलेट करना का मतलब कि उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ करके आइसोलेट कर दीजिए। एंड फॉल अंडर द इश्यू ऑफ द लेबर क्लास एंड क्रिटिकल फॉर क्लेम एडमिसिबिलिटी, अगर वो उस आइसोलेट करने का मतलब उसको छोड़ दिया है और उस मतलब देखा ही नहीं जा रहा है, पता लगा उसमें कोई फर्दर लॉस आ सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी की एडमिसिबिलिटी में मैटर आ सकता है। सी एल लेबर क्लास, एक तो सी एल लेबर क्लास का कभी कम लोगों ने नाम सुना होगा, is a provision in the insurance policy that required the insured to take all reasonable steps to prevent, minimize,
or recover from the loss after a disaster has happened to the company. In return to the insurer agreed to reimburse the insured for the cost of that मिटिगेशन, जो भी लॉस मिटिगेशन हुआ है वो मिटिगेशन के में इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है ना रिम्बर्स करेगी। वो उस रिम्बर्स करने में उस रिम्बर्स करने में क्या होगा कि कोई फर्दर डिसास्टर ना हो। इज ए प्रोविजन इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट रिक्वायर्ड द इंश्योर्ड टू टेक द ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट मिनिमाइज। प्रिवेंट का मतलब बढ़ रहा है, लॉस बढ़ सकता है तो उसको घटाने का प्रयास, और मिनिमाइज करने का प्रयास, और रिकवरी हो सकती है तो रिकवरी करने का प्रयास फ्रॉम लॉसेस आफ्टर अ डिसास्टर। अगर कोई डिसास्टर होता है तो इसी को स्यू एंड लेबर क्लास बोलते हैं। एंड प्रिजर्व एविडेंस एट साइट। अगर आपके यहाँ लॉस आया है, वो जो एविडेंस है उस एविडेंस को अगर प्रिजर्व नहीं रखेंगे तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सके। तो इसलिए उसको डू नॉट डिस्टर्ब द लॉस साइट अननेसेसरीली बिफोर इंस्पेक्शन। अगर इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ भी टच मत कीजिए, ख़त्म मत कीजिए, जैसे है ऐसे रहने दीजिए, एविडेंस के रूप में देखने दीजिए उनको। डैमेज पार्ट्स, जैसे डैमेज पार्ट्स है, साइट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज, इंसिडेंट लॉग्स, जैसे इमीडिएटली आपने फोटोग्राफ ले लिया वो भी इंसिडेंट लॉग्स, एंड दिस की एस्टेब्लिश ए काज एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस। और इसी से काज एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस, एक्सटेंट तैयार हो जाता है, एक्सटेंट ऑफ लॉस आ जाता है। तो ये मान के चलिए कि वो एक्सटेंट को डिसाइड कैसे करेंगे जब आप एविडेंस ही गवाएंगे, गायब कर देंगे, खराब कर देंगे। इन्फॉर्म टू ऑल स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। ये अगर कोई फायर या कोई इंजीनियरिंग का लॉस आ जाता है, या लॉस तो सभी में भी सभी लॉसों में करना पड़ता है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग का लॉस आया है तो इन्फॉर्म टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जैसे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, इन सबको जो है ना इन्फॉर्म कीजिए। इंजीनियरिंग क्लेम्स ऑफन इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन विद वेरियस पार्टीज। बहुत तरह की पार्टियाँ होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कीप रेडी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको कीप रेडी और मेंटेन भी करना होता है डॉक्यूमेंटेशन को। द पॉलिसी की कॉपी है, उसका शेड्यूल है, परचेज इन्वाइसेस हैं, एसेट डिटेल्स हैं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, वर्क लॉग्स हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट विद टाइम है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेक्स योर क्लेम सिग्निफिकेंटली strong and credible। cooperate with the सर्वेयर के साथ कोऑपरेशन बहुत लोग नहीं रखते हैं, कोऑपरेट करना पड़ता है। सर्वेयर को भी ज़्यादातर कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन इंश्योर्ड को कोऑपरेट करना होता है। कोऑपरेट विद द सर्वेयर, प्रोवाइड ऑल फुल एक्सेस, जो ऑल या फुल एक्सेस टू द सर्वेयर एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। जो भी पूछा जाए उसका जवाब देना प्रॉपरली है, प्रॉम्प्टली और प्रॉपरली दोनों। हिज क्वेरीज का, उसकी क्वेरीज क्या है, सर्वेयर्स फाइंडिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट, और जिसके बेस पे वो क्लेम का सेटलमेंट करता है और अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है। जब आपने सारे डिटेल दिया हुआ है तभी तो आपका वो क्लेम असेस करने की स्थिति में आ पाएगा। रिव्यू पॉलिसी कवरेज केयरफुल्ली। आपके पॉलिसी कवरेज क्या ले रखे हैं, क्या नहीं ले रखे हैं, क्या कवर करता है, क्या नहीं कवर करता है। अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, तभी तो आप क्लेम कर पाएंगे। अगर पॉलिसी में पेरिल कवर नहीं है तो क्या होगा, स्कोप ऑफ कवरेज उसका क्या आता है, एक्सक्लूजन क्लास को एक्सक्लूड कौन चीज़ें हैं, एक्सक्लूजन कौन है, एंड डिडक्टिबल्स क्या हैं, सम इंश्योर्ड कितना है। डू नॉट डिले इंटीमेशन, और किसी भी तरह से कोई भी कारण नहीं है इसका कोई बताने का कि जो अगर आपके अंदर लॉस आया है कंपनी के अंदर या आपकी प्लांट मशीनरी में किसी में जो है, तो आप नहीं बताने की स्थिति में तो ऐसा है कि नहीं रहेंगे। अगर बताने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई न कोई बताने वाला होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दें जो डिले ना हो, जिसकी वजह से कोई ऐसा जो भी डिसएग्रीमेंट ना आ जाए कि हाँ ये आपने हमने नहीं बताया। डू नॉट रिपेयर और रिप्लेस विदाउट अप्रूवल। कोई अप्रूवल नहीं है तो रिपेयर रिप्लेस करना ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी है कि अरे ठीक है वो डैमेज हो गया, अगर वो उसको पार्ट नहीं लगाएंगे तो उसका लगा कि हम और दिक्कतों में आ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए उसको लगा सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सेफ्टी मेजर्स, और सेफ्टी मेजर का भी मतलब से रीजन बन सकता है, और मेजर लॉस से बचने का भी
रीजन बच सकता है। अनऑथराइज रिपेयर उसी में थोड़ा सा अलाउ है, बाकी उसे अलाउ नहीं है। डू नॉट इग्नोर फोर्सी कंडीशंस, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैव स्ट्रिक्ट कंडीशंस रिलेटिंग टू, इनके पास स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, जैसे मेंटेनेंस, रिलेटेड टू मेंटेनेंस, ऑपरेशनल सेफ्टी, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड वायलेशन में लीड टू द क्लेम रिजेक्शन। डू नॉट सबमिट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो टू द पॉइंट और करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट अगर नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्वेरी बन जाएंगे और कुछ क्वेरी का जवाब देने में कई बार नुकसान हो सकता है आपका। तो इन सब से बचें। डू नॉट इग्नोर पॉलिसी कंडीशंस हो गया। ऑपरेशन सेफ्टी पे भी ध्यान रखना है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग पे ध्यान रखना है। वायलेशन में लीड टू द क्लेम रिजेक्शन, कोई भी वायलेशन करते हैं तो रिजेक्शन आ जाएगा। डू नॉट सबमिट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पार्शियल और इनकन्सिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, डिलेज एंड प्रोसेसिंग जो भी है में रेज सस्पिशन आ जाता है। आपको सस्पेक्ट मतलब सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी सस्पिशन की नज़र से देखने लग जाती है, संदेह उसे हो जाता है। वो संदेह की स्थिति ना पैदा हो, तो इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट दें कंप्लीट डॉक्यूमेंट दें, और पार्शियल और इनकन्सिस्टेंट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे, ऐसा कोई काम भी ना करें। डू नॉट मिस रिप्रेजेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स को छिपाएं मत, उसको पूरा सही से बताएं। करेक्ट स्टेटमेंट दें, करेक्ट स्टेटमेंट अगर नहीं रहती है तो फिर उसमें सर्वेयर अपनी ओपिनियन बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है। द लॉस ऑफ एक्सटेंट, डैमेजेस, ऑपरेशनल स्टेटस कैन रिजल्ट इन रिपुडिएशन, इन सब कारणों से क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है, रिपुडिएट हो सकता है, इसलिए इसे ज़रूर फॉलो करें। डू नॉट एज्यूम ऑल लॉसेस आर कवर्ड, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने पॉलिसी को रिव्यू करना है, देखना है हमारे कवरेज क्या हैं, और सभी कवर उसमें नहीं होते हैं, सभी लॉस कवर नहीं होते हैं। वियर एंड टियर के लॉस जैसे हैं वो कवर नहीं होते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ड्यू टू द पुअर मेंटेनेंस, पुअर में कहना तो ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मीडी कवर करती है, लेकिन अगर पुअर मेंटेनेंस है तो फिर कैसे कवर करेगी भाई। एंड डिजाइन डिफेक्ट है कोई, अगर डिजाइन डिफेक्ट की वजह से कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें अनलेस स्पेसिफिकली कवर्ड, अगर डिजाइन डिफेक्ट को भी कवर कर रहे हैं लोग, अगर कवर्ड है तो देते हैं, नहीं है तो वो डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एक्सक्लूजन अवॉइड्स अननेसेसरी डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट आते हैं वो अगर आपका जो है ना ये सब चीज़ें क्लियर है, दुरुस्त है, तो अवॉइड किया जा सकता है। डू नॉट नेगलेक्ट कम्युनिकेशन, और कोई कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से या सर्वेयर से आया है तो उसका सब जवाब देना जरूरी है। फेलर टू रिस्पॉन्ड टू इंश्योरर, अगर इंश्योरेंस कंपनी को फेल नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं सही टाइम से और फेल होते हैं तो सर्वेयर की क्वेरी में को जवाब नहीं दे पाते हैं, ये सारे डिले होने के कारण बन जाते हैं, और आपका क्लेम वीक बन जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्लेम पोजीशन खराब हो जाती है। पॉलिसी होल्डर्स इनसाइड, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस क्लेम्स आर नॉट मेयरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, अनलाइक रिटेल इंश्योरेंस, जो रिटेल इंश्योरेंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो दीज क्लेम्स रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंजीनियर्स, सर्वेयर्स, इंश्योरर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अ प्रोएक्टिव अप्रोच सपोर्टेड बाय टाइमली कम्युनिकेशन, टाइम से कम्युनिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ensures smoother claim settlement and reduces the risk of the claim repudiation। अब नट सेल में हम क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड वाइटल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वैल्यू इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट रिस्क। These claims should be handled by timely intimation, evidence preservation and cooperation with the surveyors एंड अदर्स, अवॉइडिंग कॉमन मतलब जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनमें उनको जो है ना उन बातों को पूरा कम्युनिकेट सही से करना है, और अवॉइड करने हैं ऐसे बातों को जिनकी वजह से कि क्लेम में सस्पेंस आ जाए। डिले रिपोर्टिंग, अनऑथराइज रिपेयर भी नहीं करने हैं, डिले रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है। डिसिप्लिन क्लेम प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिव प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तभी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका क्लेम आपको मिलेगा, आएगा। थैंक यू वेरी मच।
आशा है कि आप लोगों ने कुछ न कुछ सीखा होगा। सीखे हैं, जाने हैं, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।